आज की नशिस्त में हम काफ़ी नंबर 155 155 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये काफ़ी भी उन काफ़ियों में शामिल है जो हज़रत ने दौरान हज तहरीर फरमाई। और ये पीछे हम बता चुके हैं 1296 हिजरी को यहाँ से रवाना हुए और हज जो है वो ज़ाहिर ज़िल हज के महीने में होता है। तो ये 2 ज़िल हज को पहुँचे। बहरी जहाज़ बहादुर जिसका नाम था उसके ज़रिए से जद्दा पहुँचे, 2, 3, 4 मक्का पहुँच गए। तो ज़ाहिर तरीका जाते हुए तकदीम कुदूम काबा की जो कुछ इबादत होती है वो की जाती है और फिर उम्रा किया जाता है और फिर हज तमत्तो या क़िरान उसकी अक़साम है, उसके मुताबिक उनका करना होगा। तो आज की नशिस्त में हम काफ़ी पढ़ रहे हैं। 55 और 155 है, 38 इसके मिसरे हैं और 163 इसके अल्फाज हैं और राग इसका जोग है। आगे किसी काफ़ी में चलकर हम रागों की हैसियत पर भी बात करेंगे, क्योंकि ख्वाजा साहब ने इनके बारे में कोई राय भी दी है रागों के बारे में। और आपने अपने मुरीद और खलीफा और जिसका नाम मियाँ बरकत अली था उनको खुद भेजा और उनकी तालीम करवाई और उनके बारे में बताया कि इन्हें 600 राग रागनियाँ आती हैं और ये मज़ीद राग भी बना सकता है। तो इस तरीके से उनका मौसीकी के बारे में इल्म जो है वो इंतहा पे पहुंचा हुआ था। तो ये राग जोग है और ये क्या कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि पाऊँ तुम जीने मक्के। अब इससे ही तायन हो जाता है कि ये कब पहुंच रहे हैं। ये 3, 4, 5 पीछे हम बताएंगे, मजीद हम सफ़र हज पूरा बताएंगे तो उसमें इसकी तायन करके देंगे। पाऊँ तुम जीने मक्के यही शहर मुबारक बक्के। अब मक्के का नाम बक्का भी है, बेबक्कतन मुबारका, कुरान पाक में ये बताया गया है। वह देश अरब दियाँ चाली खुश तरही खूब खिसाली, गया विसर वतन दियाँ गाली, क्या खेश कबीले सक्के। क्या ही खूब है यहाँ पर, अंदाज कैसे खूब हैं और खुश तौर तरीके हैं और खूबियाँ हैं इन लोगों में, आदतें बहुत अच्छी हैं इन लोगों की। गिया विसर वतन दिया गाली, तो वतन की तो हमें बात ही कोई नहीं याद रही, वतन की तो बातें ही हमें भूल गई, बात ही भूल रही, कुछ भी याद भी ना रहा वतन से मुराद। क्या खेश कबीले सके, सिर्फ वतन ही ना, खेश कबीले सके जो हमारे करीब के लोग थे, रिश्तेदार थे, हमें वो भी फरामोश हुए। और हे लज्जत वादो वादी, हे हरदम डोड़ी शादी, हर वेले तांग जियादी, कई हारे ते कई थके। तो यहाँ पर लज्जत वादोवाद है, बढ़कर है, पहले से बढ़कर, हर लम्हा खुशी का है और हर वक्त जो है वो दोहरी खुशियाँ हैं और फिर और चाहत जो है दिल में मौजूद भी है उसमें और फिर भी उसकी चाहत जो है अंदर से बढ़ रही है। और कोई हार जाते हैं, कोई थक जाते हैं। हिन पत्थर सेज फुला दी, हे धूड़ी तूल गुला दी, शब बाद सबा मन भांदी, ता सुबह झलेंदी पखे, ता सुबह झलेंदी पखे। अब वो कहते हैं कि यहाँ के जो पत्थर हैं, जाहिर है वो सफ़र में है मुस्तकिल, वहाँ पर कोई बिस्तरे तो बिछे हुए नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं कि यहाँ के पत्थर जो है वो मेरे लिए फूलों से भरी सेज है जिस पर फूल बिछे हुए हैं। और यहाँ की गर्द गुबार जो है वो मेरे लिए ऐसी है जैसे नर्म गदेला फूलों का हो। तूल, तूल कहते हैं नर्म गदेले को। और शब बाद सबा मन भांदी, पूरी रात बाद सबा, जो हालांकि बाद सबा तो सुबह के वक्त चलती है, लेकिन वो कहते हैं पूरी रात बाद सबा जो चलती है वो ऐसी मन को भाती है कि वो सुबह होने तक गोया हम पर पंखे झलती रहती है। अंगूर हजार मतीरन, खरबूजे पिंड कसीरन,
रुमान सगीर कबीरन चुन दाने मारूं पक्के। अब वो जब मक्का में पहुंचे और वहाँ हज़रत इब्राहीम की दुआ जो याद आई उनको, जब मक्का के वो बना रहे थे और आज़ान दी गई तो वो लोग आए, उन्होंने कहा ये कैसे आएंगे, मेरी बात कैसे पहुंचेगी। तो अल्लाह का फरमान हुआ कि इब्राहीम आपका ये काम नहीं है, लोगों को हम लाएंगे, आप आज़ान दो। तो वो दी। और फिर हज़रत इब्राहीम ने जो दुआ मांगी थी वो थी वरज़ुक़हुम मिनस समरात, कि इस मक्का को भी आबाद फरमाना और इसको रहने वालों को समरात का रिस्क देना। अब समरात तो किसी भी चीज़ के फ़वाइद को समरात ही कहते हैं, लेकिन समरात से पहला माना तो हम यही फ्रूट वगैरह जो है ये फल है, इसी को ले। तो जब ख्वाजा फरीद अलैह रहमत ने वहाँ के बाज़ारों में इन फलों की बहुतात और फरावानी देखी तो उनकी नज़र से वो भी नहीं चुका और उसको वो उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया इसमें कि यहाँ पर अंगूर हैं, मतीरे हैं, मतीरा कहते हैं तरबूज को, और खरबूजे हैं, पिंड हम कहते हैं खजूर को, बहुत सारे हैं, अनार हैं छोटे बड़े, और चुन दाने मारू फक्के। उनके दाने चुन के फक्का मारना इस तरह होता है कि हाथ पर रख के इस तरह इसको मारते हैं, फक्का मारना, कि हम उनके दाने निकाल के, इतनी बेतकल्लुफ़ी है, खुशी है उसमें, वो तकल्लुफ़ात जो होते हैं खाने के, हमारे रखने के, वो हम इस तरह वो कहते हैं इस कदर खुशी है कि दिल करता है कि ये नेमतें हैं अल्लाह करीम के इस शहर की, मक्का मुबारका की, और महबूब का शहर भी तो यही है। तो फिर वो तकल्लुफ़ात को कहते हैं चुन दाने मारूं फक्के। हे मुल्क मुक़द्दस नूरी, हे जन्नत हूर कसूरी, बिन आशिक पाक हजूरी, ब्या कौन कदम इत रखे। वो ये मुल्क मुक़द्दस है, नूरानी मुल्क है, ये गोया जन्नत व हूर व कसूर यहीं पर ये, और बग़ैर आशिक पाक हजूरी के। अब ये बड़ी बात है, एक हजूरी क्या है और हाजिरी क्या है। हाजिरी तो हर के एक की होती है और हजूरी हर एक की नहीं होती, वो कदरे को फ़र्क है उसमें। वो अहले तसव्वुफ़ जानते हैं उस बात को कि हाजिरी हो जाना और बात है और हजूरी हो जाना कुछ और बात है। लेकिन ये कहते हैं बिन आशिक पाक हजूरी, ब्या कौन कदम इत रखे। फिर इधर कौन सकता है आप आशिक हजूरी, आशिक के और पाक जो है उसके अलावा। और फिर उसके बाद क्या है, वन डिठुम मदीना आली। गोया ये वजाहत कर दें इसकी कि ये जब तवाफ़ विदा के लिए आए हैं मदीने पाक में, तो गोया यूं कह सकते हैं हम कि पहला हिस्सा काफी का लिखा गया होगा इधर। और जब फिर मदीना पाक से वापस आते हैं और वापसी के सफ़र के लिए तवाफ़ विदा ज़रूरी होता है, तो वो तवाफ़ विदा के लिए जब मदीना पाक आते हैं तो वो मदीना पाक की बात भी साथ ही शहर महबूब की फरमाते हैं कि वन डिठुम मदीना आली, जित कौन मकान दावाली। अब इसमें इस हिस्से में और पहले हिस्से में काफ़ी के में जो है ना, एक महीना तो वो मदीना पाक में रहे और 8-10 दिन सफ़र के जाने में और 8-10 दिन वहाँ के रहने में। इस तरह ये काफ़ी जो है 2 हिस्सों में तहरीर हुई, जिसके दरमियान तकरीबन 1.5 महीने या 2 महीने का पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में फ़र्क है। वन डिठुम मदीना आली, जित कौन मकान दवाली, हे धरती है बो खाली, प्या नूर रिसालत छक्के। कि मैंने वहां जाके भी देखा मदीना आलिया को, वहां देखा, और जहां कौन मकान के वाली का डेरा है, जहां आप तशरीफ फरमा है, और वो पूरी की पूरी धरती किसी भी ऐब से खाली है, और वहां पर तो नूरे रिसालत जो है वो जच रहा है। छक्कड़ इसका मसदर है, छक्कड़ का मतलब होता है जचना, बहुत खूब होना, जो लुत्फ दे रहा हो। प्या नूर रिसालत छक्के, क्यों विसरे यार दे रे, थया अखियां रो रो बेरे, दम जीने करसूं फेरे, जा लड़ा बासो पक्के। अब ये बात देखें, लेकिन वो आ तो गए मदीने से, लेकिन मदीने को छोड़ के आना जो है वो उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं है। एक पूरा महीना वहां रहे हैं, लेकिन वहां से आने के बाद भी उनका दिल कहाँ अटका हुआ है ये देखें। वो कहते हैं क्यों विसरन यार दे रहे, मैं उस दोस्त के दे रहे ठिकाने, कैसे क्यों भूले हम, क्यों भूल जाए उनको, या हमें भूले ही क्यों। और आंखें रो रो के गोया लोथड़े से बन गई हैं हमारी।
और दम जीने कसू फेरे, जब तक जिंदा है, सांस है, तो हम बार बार आएंगे यहाँ पर। दिल नहीं भरा, बार बार आएंगे। या फिर ऐसा करेंगे, जा लड आबासू पक्के, या तो फिर ऐसा होगा कि हम वहां से नकल मकानी करके यहीं आगे ठिकाना कर लेंगे। शहर महबूब से दूर रहना गवारा नहीं, आप फरमा रहे हैं उसमें। तोड़े लग दिन धिक्के धक्के, दिल वल वल यार दो तक्के, तन आग मोहब्बत बक्के, दिल दर्दों लज्जत चखे। अब कैफियत हैं कि वो कहते हैं चाहे इज़्दिहाम है, लोगों का रश है, पाँव धरने की जगह नहीं है, बार बार धक्के लगते हैं यहां पर, लेकिन दिल वल वल यार दो तक्के, धक्के भी लगते हैं, कुछ भी होता है तो क्या हुआ, हमारी नजरें तो महबूब की तरफ है, बार बार उसी की तरफ हम उसको तक रहे हैं। और आग मोहब्बत की आग लगी हुई, तन आग मोहब्बत बक्खे, बक्खे मने मुश्तैल होना, उभरना अलाव की तरह। तो तन आग मोहब्बत बक्खे, तन में मोहब्बत की, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की, उनके मुल्क की मोहब्बत जो है आग की तरह सुलग रही है हमारे दिल में। और दिल दर्दो लज्जत चखे। अब दिल जो है वो कोई लज्जत तो आती है किसी सुख से, आराम से, सुकून से लज्जत आती है, लेकिन ये हमारा दिल कैसा है कि महबूब के फिराक में एक लज्जत जो है ना महसूस कर रहा है। तो हमारा दिल उस महबूब के फिराक की लज्जत जो है उसमें भी वो कर रहा है। हे सख्त। और फिर बिल आखिर क्या हुआ, अपने आखिरी वो बंद में काफी में वो अपने तासुरात बताते हैं कि मेरी कैफियत क्या है। हे सख्त शदीद आजारी, करे कौन फरीद दी कारी, थे तुनले नाले जारी, दिल सोजू भुज भुज पक्के। अब फरीद की जो कैफियत है वो सख्त आजारी है, बहुत दुखी है कि अब इसको छोड़ के जाना होगा। तवाफ़ विदा के लिए आए हैं, विदा करने का मतलब तो बिछड़ना ही है ना। और यही तो आशिकों पर शाक गुजरता है कि हम उधर से भी आ गए और फिर इधर से भी हम जो है विदा कर रहे हैं। और फरीद दी कारी, और कौन मेरे लिए कुछ करेगा, मेरी खबरगिरी करेगा, मेरे लिए कौन कुछ करेगा। थे तुनले नाले, तुनला कहते हैं इसको, गोशाए चश्म को। हमारे गोशाए चश्म जो है इसमें से मुसलसल गोया आंसू बह रहे हैं परनालों की तरह। और दिल सोजू भुज भुज पक्के, और हमारा दिल जो है वो दर्द से, सोज से मुस्तकिल तौर पर गोया पक रहा है और गोया भुन रहा है। तो इस तरह से काफ़ी नंबर 155 इख्तिताम को पहुंचती है।